नमस्कार मित्र पांडे। आइए आपको कुछ हकीकत से रूबरू देते हैं करा। आपको भी जानना चाहिए कि ईमानदारी से काम करना बहुत संघर्षपूर्ण काम हो गया। आपके अमेठी में चोर चंडालों की संख्या दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो रही है। कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी कुर्सी पर एक दूसरे के सहयोग में अधिकारी कर्मचारी हैं। कोई स्टाफ फंसेगा तो दूसरा स्टाफ तुरंत उसके सहयोग में, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, जो भी पैसा आता है सबके खाते में जाता है। अब बाई चांस कोई अधिकारी या कोई स्टाफ फंस गया, बाकी बिना ऊपर के जानकारी के नीचे कैसे हो रहा है। फिलहाल कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऊपर वालों को पता नहीं होता और नीचे वाले माल काटना शुरू कर देते हैं। आइए आपको एक घटना की तरफ ले चलते हैं। हमारे द्वारा खबर की गई थी, आपको पता होगा, संग्रामपुर ब्लॉक की खबर चलाई गई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास का मामला था। प्रधानमंत्री आवास की खबर जैसे चलाई गई, संबंधित अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद फिर खेल शुरू हो जाता है। और बाकी जो चोर चंडाल हैं इस तरफ उस तरफ, जिनकी खबर पहले से हमारे द्वारा की गई है, जिनकी खबर पहले से चलाई गई है, जो समाजहीन है, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे ऐसे लोग कूट मंत्रणा से अपना कार्य उनके द्वारा शुरू किया गया। और आपको पता होगा कि पहले भी हमारे द्वारा प्राथमिक विद्यालय में जो अनाजगित मूर्ति है उसका भी मामला उठाया गया था। तो कहने का मतलब कि जितने भी चारों तरफ के भूत प्रेत सब इकट्ठा हो गए। ईमानदारी से जीना मुश्किल हो गया, एक खबर तैयार करना मुश्किल हो गया, क्योंकि चोरों की संख्या ज्यादा है। अगर आप किसी के खिलाफ खबर चलाते हैं तो फिर क्या पूछना है। एक दूसरे से सभी ज्वाइंट हैं, हिस्सा सबको चाहिए अपना। एक आदमी ईमानदार अगर हो जाए तो वो आदमी ईमानदार कैसे हो गया। और जो अपने आप को ईमानदारी का चोला पहनकर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आप खबर चला देते हैं तो उनसे दूसरे का जो है, अरे आपने फला खिलाफ चला दिया, वो तो प्रभावशाली। जो चोर हैं उनको कहते हैं कि जो है उनके खिलाफ कैसे खबर चल गई। जितने चोर हैं उनके खिलाफ खबर आपने कैसे चला दिया। फिलहाल इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे द्वारा खबर चलाई गई, चलाने के बाद जब ये समझ में आया सेक्रेटरी महोदय को कि अब तो मामला फंस जाएगा, तो उनके द्वारा 22/8/24 को 5,000 रुपये फंसाने के लिए भेज दिया गया। हमारे द्वारा तत्काल एप्लीकेशन ट्विटर के माध्यम से क्षेत्राधिकारी पूर्व को तुरंत एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी दी जाती है कि मामला ऐसे ऐसे हुआ है। एप्लीकेशन अधिकारी ने कहा ठीक है, आप जो है एप्लीकेशन रख दीजिए। जो सही एप्लीकेशन है ये आपके सामने है, मैं कैमरामैन को दिखा दे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक तहसील अमेठी जनपद अमेठी, ये जो है भेजा गया और इसमें साफ साफ लिखा गया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की ओर संपूर्ण समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र फला फला 22/7/24 को खबर बनाकर जो है हुआ। यानी कि समस्या जो थी वो दिखाया गया। प्रधान व सचिव प्रवीण त्रिपाठी ने कूट मंत्रणा व साजिश करके प्रार्थी को फंसाने की नीयत से 22/8/24 को 5,000 रुपये फोन पे के माध्यम से भेज दिया। और जो पैसा भेजा गया है उसका मैं साक्ष्य आपको दिखाना चाहूंगा। ये है आपके सामने 22/8/24 को भेज दिया गया, जिसकी सूचना हमारे द्वारा तत्काल भेज दी जाती है संबंधित को। और एप्लीकेशन जो है हमारे द्वारा, अब मैं समय के इंतजार में था कि कुछ होगा चमत्कार होगा। जब हमारे द्वारा 1 महीना 2 महीना इंतजार थे कि आज नहीं तो कल
घटना सही है, चीजें सही है और साक्ष्य तो FIR तो होना ही चाहिए। समय जो है तो हमने सोचा कि आज नहीं तो कल होगा, इंतजार में बैठे रहे। जन सुनवाई पर जब मेरे द्वारा शिकायत की गई तो सेक्रेटरी का नाम हटा दिया गया पूरे में। आप ये जो है आपके सामने है, ये है जनता द्वारा दिए गए शिकायती पत्र। ये थाना अमेठी के द्वारा निस्तारण जो किया गया है, आप उसको जो है ध्यान से देखिए। पूरा इतिहास ग्राम प्रधान का है कि उनके द्वारा फला फला में FIR लिखाया गया, ये हो गया वो हो गया, इस धारा में इसको जो है इसमें ये कार्रवाई की गई। सचिव का कहीं पूरा कह दीजिए कि नाम है तो कहीं नाम ही नहीं है, और नीचे की जो है उसमें लिखा हुआ है आवेदक को आवश्यक मुनासिब हिदायत दी गई है। ये कौन सी हिदायत किसको दी गई है आज तक पता ही नहीं चला, और हिदायत जो है वो हमको दी गई। इस तरह से निस्तारण हो रहा है। सेक्रेटरी का कहीं नाम नहीं है, मात्र ग्राम प्रधान का पूरा मामला पुराना उठा करके रखा गया। सवाल क्या हो रहा है उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। पैसा भेजा गया है 5000, स्क्रीनशॉट है, पूरा एप्लीकेशन दिया गया है, पूरा साक्ष्य है आपके पास, लेकिन हिदायत हमको दी जा रही है। ऐसे ऐसे निस्तारण भेजा जा रहा है। ये तो अमेठी है, अमेठी थाना। ऐसे ऐसे निस्तारण किया जा रहा है। बताइए, एक पत्रकार जो जागरूक होता है उसके साथ अगर इस तरह का निस्तारण किया जा रहा है तो आम जनमानस के साथ क्या किया जा रहा होगा। ऐसे निस्तारण होता है जन सुनवाई का, जिसका विज्ञापन तेजी के साथ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है, इनके सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चारों तरफ सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, आइए और इस पर शिकायत करिए, तत्काल निस्तारण होगा। ऐसे ही निस्तारण हो रहा है। सचिव का नाम ही नहीं है कहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसको निकाल करके साइड, और ग्राम प्रधान को इसमें ये कहा गया है कि बस वही प्रधान की घटना उठा के इसमें साक्ष्य है। उसके बाद FIR होता है झूठा, झूठी तारीख पर FIR हो जाता है। एक भी शिकायतकर्ता का कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ऑडियो, वीडियो, CCTV फुटेज कुछ तो हो, लेकिन अगर आपके द्वारा सच्चाई की खबर चलाई जाएगी तो इस तरह से कार्रवाई इनके द्वारा होता है। कहते हैं ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव आ रहा है। इससे पहले भी थे अमेठी में, इससे पहले भी जो है अधिकारी अमेठी में थे, उनके ऊपर तो किसी ने जो है कह दीजिए कोई टीका टिप्पणी हुई नहीं, और काम फर्स्ट क्लास चल रहा था। लेकिन जब एक कहावत है ना कि जब 420 के यहाँ अधिकारी बैठ करके खाना खाएंगे तो कार्रवाई ऐसे ही होगी। उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की ही जा ही नहीं सकती। ऐसे ही निस्तारण होगा। अमेठी में जो परंपरा थी, कोई भी अधिकारी आज तक किसी के यहाँ, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे जैसे हो, कभी पहुंचा, घूमा, वापस आया, ये हुआ, लेकिन खाना नहीं खाया। और खाना खाने वाले जो अधिकारी हैं उनसे क्या उम्मीद जो है आपके पास है कि कैसी कार्रवाई होगी। ऐसे ही कार्रवाई होगी। एक ईमानदार के साथ ऐसे ही होता है। ईमानदारी में बड़ा संघर्ष है, क्योंकि चारों तरफ चोर चंडालों का जाल बिछा हुआ है। फिलहाल जो सच्चाई थी, हमने कहा कि आप तक बात जरूर पहुंचाया जाए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।